चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं भारत की एक भोली बिसरी बाइक राजदूत के बारे में। भारत में जब भी मजबूत बाइक की बात आती है तो राजदूत का नाम जरूर लिया जाता है। अपने समय में कोई आम बाइक नहीं हुआ करती थी। ये उस समय चलने में शानदार, दमदार और तेज रफ्तार हुआ करती थी। इसलिए इसे भारत की पहली स्पोर्ट्स बाइक भी माना जाता है। इसने लोगों को बताया था कि आखिर रफ्तार क्या होती है। जहां एक समय में सब रॉयल एनफील्ड के पीछे भागे जा रहे थे, उस समय में राजदूत ने मार्केट में आकर उसे टक्कर देना शुरू कर दिया था। ये वो बाइक थी जिस शहर और गांव दोनों ही जगह लोग पसंद करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह हर जगह चलने में सक्षम थी, तेज होने के साथ साथ माइलेज भी सही देती थी। हालांकि आज के समय में आपको ओल्ड लगती होगी, लेकिन इस दमदार बाइक का नामो निशानी बाजार से गायब हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम राजदूत के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसको बनाया किसने था, कैसे राजदूत भारत में इतनी लोकप्रिय हो गई थी। दोस्तों, राजदूत की शुरुआत सन 1962 में जब स्कॉट्स ग्रुप का नामी कंपनी ने एक बाइक भारत में राजदूत के नाम से बनाना शुरू किया। ये 175 सीसी की बाइक थी। शुरुआत में जब ये आई तो उसे मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि भारत में पहले से ही बुलेट ने अपना कब्जा जमाया हुआ था। हालांकि ये बाइक बहुत ज़्यादा एडवांस थी, मगर शुरुआत में से ज़्यादा ग्राहक नहीं मिल रहे थे। कई सालों तक राजदूत मार्केट में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करती रही। जैसे ही अपनी असली पहचान मिली, जब 1973 में आई फिल्म बॉबी में ऋषि कपूर ने इसे चलाया था। फिल्म तो हिट हुई ही, साथ में उसने राजदूत को भी हिट कर दिया। बॉबी के आने के बाद तो राजदूत के दिन ही बदल गए। लोग भी ऋषि कपूर की तरह ऐसी बाइक ले जाने लगे। देखते देखते राजदूत का मार्केट बढ़ने लगा। राजदूत का मार्केट बहुत बड़ा तो नहीं हुआ, मगर इसे काफ़ी उछाल जरूर मिला। अच्छी लोकप्रियता के बाद भी राजदूत 175 सीसी बहुत हिट नहीं बन पाई। आखिर 1983 आते आते ये ओल्ड फैशन बन चुकी थी, इसलिए उसी साल इसे बंद कर दिया गया। कंपनी समझ गई थी कि ग्राहकों को कुछ और चाहते हैं, इसलिए उन्हें लगा कि अपने ग्राहकों को इससे अच्छी बाइक लाकर देनी होगी। 1989 में स्कॉट्स ग्रुप ने यामाहा के साथ गठबंधन किया। उन्होंने मिलकर राजदूत की नई बाइक निकाली, जिसे आप 350 जिनके नाम साथ बनाया गया था। यही वक्त था जब यह बाइक हर किसी के दिलों को भाने लगी थी। ये तेज भी थी और हल्की होने के साथ साथ मजबूत भी थी, और इसके उलट काफ़ी कम पेट्रोल कंज्यूम करती थी। यही कारण थी कि न कि सिर्फ शहर बल्कि गाँव के इलाकों में भी राजदूत को पसंद किया जाने लगा। आप बता दें कि राजदूत 350 के फीचर्स बहुत ही शानदार थे। इसमें 6 गियर थे। इसकी अधिकतम रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती थी। किसी तेज रफ्तार के साथ इसी कारण ये युवा दिलों की धड़कन तो बन चुकी थी। यूँ तो स्पोर्ट्स बाइक नहीं थी, मगर उस समय भारत में इसके जैसे ही कोई तेज रफ्तार बाइक नहीं थी। माना जाता है एक समय में राजदूत इतनी प्रसिद्धि हो गई थी, कोई और बाइक इसके मुकाबले कुछ भी नहीं था। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि एक समय ऐसा आ गया जब राजदूत ने बुलेट को भी पीछे छोड़ दिया था। वो समय राजदूत का सुनहरा समय था। कामयाबी उनकी कदम चूम रही थी। राजदूत की खासियत ये थी कि बाइक गांव के कच्चे पक्के रास्ते में अच्छे से चला करती थी। इन उबड़ खाबड़ रास्तों के चलते भी इसमें पेट्रोल कम लगता था, इसलिए भी किफ़ायती थी। यही कारण बना कि भारत सरकार ने अपने कई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अफसरों को ये बाइक दी। इस बाइक से वो आराम से दूर दूर गाँव में जा सकते थे। सिर्फ अफसरों नहीं, बल्कि गाँव के सामान्य लोगों को भी राजदूत को भाने लगी थी। कई दूध वाले इस बाइक का इस्तेमाल किया करते थे। इसमें दूध के डब्बे लगाकर सुबह सुबह कच्चे रास्तों पर बड़ी आराम से जाया जा सकता था। जिन रास्तों पर कोई आम बाइक दम तोड़ देती थी, उन पर भी भारी वजन के साथ राजदूत मस्त होकर चलती थी। 1990 तक ये समय राजदूत ने भारत के मार्केट में खूब नाम कमाया। हजारों राजदूत बाइक पूरे भारत में बेची गई। सब ठीक चल रहा था, तभी ज़माने में नई तकनीक की बाइक आने लगी। ये नई बाइक ज़्यादा सस्ती, किफ़ायती मिलने लगी। राजदूत बहुत समय से अपनी बाइक में कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं लाई थी। यही इसके पतन की असली वजह बनी। दूसरी वजह ये भी थी कि हमारे समाज को समय समय पर बदलाव चाहिए। उन्हें अक्सर नई लुभावनी चीज़ें ज़्यादा भाती हैं। दोस्तों, राजदूत अब वक्त के साथ अपने आप को बदल नहीं सका, इसलिए दोस्तों ये मार्केट से गायब हो गया। दोस्तों, ये हमें भी शिक्षा मिलती है कि हमें वक्त के साथ बदलते रहना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।